हेलो दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे मजेदार विश्लेषण में घुसने वाले हैं जो किसी सस्ते सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है, बट ट्रस्ट मी, कॉमेडी का लेवल इसमें अलग ही है। आज हम एक ऐसी अजीब मिस्ट्री डिकोड करेंगे जहां एक स्कूल का इंटरनेट अचानक से गायब होना एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया था। बिना किसी सॉलिड रीजन के स्कूल का इंटरनेट बार बार वैनिश हो रहा था। तो आखिर ये सीक्रेट वाईफाई मॉन्स्टर था कौन, और इसने पूरे स्कूल के डिजिटल सिस्टम को अपना शिकार कैसे बनाया? चलिए इस मिस्ट्री में एक डीप डाइव लगाते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कहानी को समझते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा और ऑब्वियस सवाल जो सामने आता है वो ये है कि आखिर ये स्कूल वाईफाई मॉन्स्टर था कौन? अगर आप इस फिनोमिनन की टाइमिंग पर ध्यान देंगे ना, तो वो बहुत ही अजीब और स्पेसिफिक थी। जैसे ही स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती, इंटरनेट पूरी तरह से डेड हो जाता, क्लासेस बफर होने लगती, लेकिन बिल्कुल किसी मैजिक ट्रिक की तरह ठीक लंच ब्रेक स्टार्ट होते ही वाईफाई मिराक्युलसली वापस लौट आता। ये पैटर्न इतना कंसिस्टेंट था कि इसने पूरे मैनेजमेंट का दिमाग खराब कर दिया था। आखिर ऐसा कौन सा टेक्निकल ग्लिच हो सकता है जो सिर्फ तभी बैंडविड्थ कंज्यूम करता है जब क्लास चल रही हो? और देखिए, इस कंफ्यूजन ने डिजास्टर का रूप तब लिया जब आई मंडे की सुबह। मंडे मॉर्निंग आते ही स्कूल के हर एक कोने में एक्सट्रीम टेंशन का माहौल था। हर क्लास में एग्जैक्टली एक ही दृश्य चल रहा था। सारे के सारे स्मार्ट बोर्ड्स अटक गए थे और लगातार एक ही फ्रस्ट्रेटिंग मैसेज दिखा रहे थे, कनेक्टिंग टू इंटरनेट। कंप्यूटर लैब्स बिल्कुल डेड पड़े थे। टीचर्स का गुस्सा एकदम एक्सट्रीम पीक पर था, क्योंकि उनके सारे लेसन प्लान्स और पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली फेल हो चुका था। लेकिन इस टेंशन के बीच सिचुएशन का कंट्रास्ट तो देखिए। जहां एक तरफ सारे टीचर्स पैनिक मोड में थे, वहीं स्टूडेंट्स को इसमें भी कॉमेडी ही दिख रही थी। क्लास के उस इंटेंसली ऑकवर्ड और स्ट्रेसफुल माहौल के बीच एक बैक बेंचर बहुत ही मासूमियत और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, मैम, शायद इंटरनेट सो रहा है। आई मीन सीरियसली, ये एक ऐसी पंचलाइन थी जिसने टीचर्स के पैनिक और बच्चों के चिल एटीट्यूड के डिफरेंस को एकदम ब्रिलियंटली हाईलाइट कर दिया। पढ़ाई रुकने का स्ट्रेस उन स्टूडेंट्स को लिटरली जीरो था। जब पढ़ाई पूरी तरह से रुक जाए और नेटवर्क लगातार 3 दिन फेल हो जाए, तो प्रिंसिपल का चुप बैठना नामुमकिन था, राइट? यहाँ आती है प्रिंसिपल की फ्यूरियस और एकदम स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट। उन्होंने लाउड स्पीकर्स पर डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया कि स्कूल में कोई इनविजिबल थीफ है जो सीक्रेटली उनका इंटरनेट और बैंडविड्थ चुरा रहा है। उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्न किया कि ये चोर जो कोई भी है, उसे सीधा सस्पेंड किया जाएगा। और इस लाउड अनाउंसमेंट के बाद पूरे स्कूल के कॉरिडोर्स में एकदम सन्नाटा छा गया। अब जहां इतनी बड़ी मिस्ट्री हो तो कंस्पिरेसी थियरीज आना तो तय था। यहां इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स, रोहन और बंटी। दोनों की थियरीज आपको उनकी सोच का लेवल दिखाएंगी। एक तरफ बंटी को जेन्युइनली लगा कि जरूर स्कूल का सर्वर किसी इनविजिबल हैकर या शायद एलियंस ने हैक कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ रोहन का फुल कॉन्फिडेंस इस बात पर था कि मैथ्स वाले शर्मा सर डेफिनेटली सीक्रेटली कोई हाई स्पीड ऑनलाइन रेसिंग गेम्स खेल रहे हैं। इन एब्सोल्युटली अब्सर्ड थियरीज को लेकर दोनों के बीच बिल्कुल सीरियस डिबेट चल रही थी। तो इन अजीब थियरीज को एक्चुअली टेस्ट करने के लिए उन्होंने खुद फील्ड पर उतरने का फैसला किया। जैसे ही लंच ब्रेक शुरू हुआ, ये दोनों टर्न इनटू फुल फ्लेजेड डिटेक्टिव्स। बिना आवाज किए स्कूल के पीछे वाले हिस्से में और सुनसान कॉरिडोर्स में उनका सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। और तभी इस थ्रिलर में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उनकी नजर जमीन पर लटकती हुई एक अजीब और लंबी सी वायर पर पड़ती है। वो कोई नॉर्मल केबल नहीं थी, और वो डेफिनेटली किसी बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल, वो वायर आखिर ले कहां जा रही थी? ये इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंटेंस टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एविडेंस का वो ट्रेल किसी सर्वर रूम या आईटी लैब में खत्म नहीं हुआ। वो लंबा केबल कॉरिडोर से निकलकर सीधा स्कूल कैंटीन के उस ठंडे बर्फ से भरे फ्रीजर के अंदर घुस रहा था। आखिर पूरे स्कूल में इससे भी ज्यादा अनलाइकली जगह और क्या हो सकती थी? एक फ्रीजर के अंदर एक हाई स्पीड नेटवर्क केबल का क्या ही लॉजिक बन सकता था? जैसे ही रोहन ने थोड़ा घबराते हुए उस फ्रीजर का डोर ओपन किया, तो जो अंदर का नजारा था ना, वो किसी के लिए भी डाइजेस्ट करना मुश्किल था। उस बर्फीले फ्रीजर के अंदर एक्चुअली एक प्रॉपर छोटा सा गेमिंग सेटअप बनाया हुआ था। जी हाँ, एक मिनी टेबल रखी हुई थी, उस पर चमकती हुई आरजीबी लाइट सेट थी, मशीनरी को ठंडा रखने के लिए एक टाइनी फैन लगाया था, और ठीक बीच में रखा था एक रनिंग लैपटॉप। ये डिस्कवरी अपने आप में इतनी ज्यादा अब्सर्ड थी कि दोनों दोस्त लिटरली वहीं जम गए। पर मिस्ट्री का एक्चुअल खुलासा तो तब हुआ जब उन्होंने उस लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा। स्क्रीन पर क्लियरली डिस्प्ले हो रहा था अपलोडिंग वीडियो 99%।
ये एक अनडिनाइबल प्रूफ था कि कैंटीन के उस छोटे से फ्रीजर में एक फुली फंक्शनल सीक्रेट यूट्यूब स्टूडियो चल रहा था। इस शॉकिंग सच को वो दोनों प्रोसेस कर ही रहे थे कि अचानक उनके ठीक पीछे से एक बहुत ही भारी और स्ट्रिक्ट आवाज आती है, आहम। कोई उनके पीछे खड़ा था और अब रोहन और बंटी पूरी तरह से रेड हैंडेड पकड़े जा चुके थे। जब वो दोनों डरते हुए पीछे मुड़े तो उनके सामने प्राइम सस्पेक्ट खड़ा था, जिसे देखकर उनके होश ही उड़ गए। ये सस्पेक्ट अपने दो रूपों में एक ब्रिलियंट कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ थे उनके द साइलेंट लाइब्रेरियन, जो हमेशा शांत रहते थे, हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और जिन्हें सिर्फ किताबों से प्यार था। और दूसरी तरफ थी उनकी नई अजीब आइडेंटिटी, डार्क टाइगर गेमर 999। उस स्ट्रिक्ट टीचर ने लिटरली उस वक्त इंडोर ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए थे। वो कोई और नहीं बल्कि एक अंडरकवर ऑनलाइन स्ट्रीमर थे। अब डार्क टाइगर गेमर 999 जैसा खतरनाक और हेवी नाम सुनने के बाद कोई भी सोचेगा कि इस इंसान के चैनल की रीच कितनी मैसिव होगी, राइट? लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। नंबर 12। जी हाँ, सिर्फ 12। इतना कॉम्प्लेक्स सेटअप, स्कूल के नेटवर्क का सिस्टम हैक करना और चुराई हुई सारी बैंडविड्थ का फाइनल रिजल्ट ये था कि उस ग्रेट गेमर चैनल के सब्सक्राइबर काउंट का टोटल एग्जैक्टली 12 था। इतने इंटेंस बिल्डअप के बाद ये छोटा सा नंबर उस टेंस सिचुएशन को बिल्कुल कॉमेडी बना देता है। और वहां उस ऑकवर्ड टेंशन को कंप्लीटली डिफ्यूज किया बंटी के एकदम सैविज रोस्ट ने। उसने बहुत ही कैजुअली कहा, सर उनमें से 3 तो मेरे ही फेक अकाउंट्स हैं। आउच! यानी उन टोटल 12 सब्सक्राइबर्स में से 3 तो स्पेसिफिकली एक ही स्टूडेंट के नकली अकाउंट्स थे। बंटी के इस एक सरकास्टिक कमेंट ने लाइब्रेरियन सर के उस पूरे ड्रामेटिक और डेंजरस स्ट्रीमर वाले बबल को 1 सेकंड में फोड़ दिया था। ये वाकई इस पूरे इंसिडेंट का सबसे फनी और एम्बैरेसिंग मोमेंट था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि नैरेटिव टेंशन अभी अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंचना बाकी था। अचानक ठीक उसी वक्त उस कैंटीन में सीधा प्रिंसिपल सर की धमाकेदार एंट्री होती है। उनका फ्यूरियस रिएक्शन था तो ये सब चल रहा था। अब आप खुद सोचिए, लगातार 3 दिन से इंटरनेट ठीक से न चलने का गुस्सा, और अब रेंज हाथों उन्होंने अपने ही लाइब्रेरियन और 2 स्टूडेंट्स को एक फ्रीजर सीक्रेट सेटअप के सामने पकड़ लिया था। सस्पेंशन तो अब बिल्कुल पक्का लग रहा था। एक्सट्रीमली गुस्से में प्रिंसिपल ने इमीडिएटली लैपटॉप की तरफ रुख किया और वीडियो का टाइटल चेक किया। लेकिन उस टाइटल ने उस गुस्से वाले माहौल को गुस्से से ज्यादा ऑकवर्ड बना दिया। उस वीडियो का टाइटल था प्रिंसिपल सिम्युलेटर पार्ट 7। मतलब लाइब्रेरियन सर ने ना सिर्फ स्कूल का नेटवर्क चुराकर ये इलीगल सेटअप लगाया था, बल्कि वो एक्टिवली एक ऐसी गेम खेलकर स्ट्रीम कर रहे थे जहां वो बिल्कुल प्रिंसिपल की ही डेली लाइफ और उनके ही बिहेवियर को कॉपी कर रहे थे। और उस वीडियो के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा था? नो रनिंग इन कॉरिडोर। लाइब्रेरियन सर उस इन गेम वर्ल्ड में एक परफेक्ट प्रिंसिपल बनकर डिजिटल बच्चों पर उन्हीं चीजों के लिए चिल्ला रहे थे जो उनके रियल लाइफ प्रिंसिपल करते थे। उनकी एक्टिंग का ये फ्लॉलेसनेस, आवाज की परफेक्ट मिमिक्री और उस गेम में उनका बिहेवियर इतना ज्यादा ऑन पॉइंट था कि अचानक उस टेंस माहौल की पूरी हवा निकल गई। रोहन और बंटी बेचारे चाहकर भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ऐसी एक्सप्लोसिव सिचुएशन को आखिर हैंडल कैसे किया गया? यही ट्विस्ट है। पहला सरप्राइजिंग स्टेप, उस ऑन पॉइंट मिमिक्री को देखकर खुद स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सर भी अपने आप को रोक नहीं पाए और लाउडली हंसने लगे। दूसरा स्टेप, अगले दिन पूरे स्कूल की असेंबली में एक नई और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट की गई। और तीसरा स्टेप, एक मैसिव पनिशमेंट देने के बजाय स्कूल अथॉरिटी ने एक्चुअली एक ऑफिशियल गेमिंग क्लब को एस्टैब्लिश कर दिया। एक छोटी सी वाईफाई की चोरी ने स्कूल का एनवायरनमेंट ठीक उल्टा और पॉजिटिव बना दिया था। और इस कहानी का सबसे अमेजिंग और हिलेरियस कंक्लूजन ये निकला कि नए बनाए गए उस ऑफिशियल गेमिंग क्लब का इंचार्ज आखिर किसे बनाया गया? द वन एंड ओनली लाइब्रेरियन सर को। जिस शख्स को शुरुआत में इनविजिबल थीफ कहा जा रहा था, उसे सीधा क्लब का हेड प्रमोट कर दिया गया। इससे पूरी वाइब ही बदल गई और अगले दिन से लंच ब्रेक्स किसी बोरिंग फ्री पीरियड के बजाय प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन और स्टूडेंट्स के बीच मल्टीप्लेयर गेमिंग सेशंस में तब्दील हो गए। तो इस एंटरटेनिंग टाइमलाइन और इन क्रेजी ट्विस्ट्स को एनालाइज करने के बाद रोहन का ये आखिरी सवाल बिल्कुल दिमाग में ठहर जाता है कि क्या सच में इस स्कूल में अटेंडेंस से ज्यादा एक लाइव स्ट्रीम इंपॉर्टेंट हो गई है? एक तरह से ये मजाकिया है, पर ये मॉडर्न वक्त की रियलिटी पर एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल जरूर छोड़ता है।
एक ज़माना था जब स्कूल्स का मेन फोकस बस डिसिप्लिन था, पर डिजिटल कंटेंट ने अब स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की प्रायोरिटीज को मिक्स कर दिया है। ये कहानी सबूत है कि सिस्टम अब कितनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सोचिएगा ज़रूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में।